नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज के पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग एक पहेली देखते हैं और पहेली मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगी। इसका जवाब जानने के लिए आपको अंत तक इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए पहले पहेली को देखते हैं। पहेली क्या है? देह काट मुँह आठ, देह काट मुँह आठ, बोले मीठी बानी, मुँह में जीभ नहीं, सब तो इसको पहचानते हैं। कौन है ये? बताइए। मैं फिर से बोलती हूँ बच्चों, फिर से आप सुनिए। देह काट मुँह आठ, सूरत जानी पहचानी, मुँह में जीभ नहीं, फिर भी बोले मीठी वानी। क्या आप पहचानते हैं ये क्या है? तो आप सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। और हम लोग चल रहे हैं वर्ग 5 में और पाठ 11 को देखते हैं। जंतु जगत संरक्षण सुरक्षा, सुरक्षा और संरक्षण, है ना? तो चलिए अब हम लोग इस पाठ को देखते हैं और जानते हैं कि जीव जंतुओं का संरक्षण यानी कि सुरक्षा क्यों जरूरी है। संरक्षण का क्या अर्थ होता है बच्चों? उन्हें सुरक्षित रखना। जैसे हमारा जो वातावरण है, इसमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं और ये सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कैसे? क्योंकि जो शाकाहारी हैं वो वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, लेकिन जो मांसाहारी पशु होते हैं वो शाकाहारी जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, है ना? तो अगर शाकाहारी जीव जंतु नहीं होंगे तो जो मांसाहारी जीव जंतु हैं, क्या वो जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए ये जो हमारा पर्यावरण है बच्चों, हमारा जो इकोसिस्टम है, ये एक दूसरे पर निर्भर है और पूरी व्यवस्था, जो पूरी परिस्थिति की तंत्र है, ये जीव जगत जंतु जगत जो है, ये प्रकृति, पर्यावरण और जीवन यानी कि जंतुओं का जीवन, मनुष्य का जीवन, सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इनका संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत पुराने समय में कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते थे जो आज हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहे। जैसे आपने डायनासोर का भी आपने नाम सुना होगा, उसका चित्र भी देखा होगा। क्या वो अभी पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते, वो विलुप्त हो गए, वो खत्म हो गए। इसी तरह से कुछ और जो जीव जंतु हैं जो कि पुराने समय में पाए जाते थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। इसलिए वो जीव जंतु आज भी देखने को मिले, आज भी हमारे साथ रहें, उन सभी को जीवित रहने के लिए, जीवित रखने के लिए संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, यानी कि उनकी सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक छोटी सी गौरैया जो थोड़े समय पहले तक बहुत ज़्यादा हमारे घरों में, गांव में, खेतों में, खलिहानों में ची 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 करती दिखाई पड़ती थी, लेकिन अभी क्या है बच्चों, उसकी संख्या बहुत कम हो गई है और सभी लोग बहुत ही चिंता करते हैं कि अरे गौरैया तो अब दिखाई ही नहीं देती। तो इसीलिए हम लोग उन जंतुओं का, उन जीवों का, उन पक्षियों का संरक्षण करने की बात कर रहे हैं और उनके सुरक्षा के लिए उपाय कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक छोटी सी कहानी देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस पाठ में आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले कहानी को देखते हैं। बच्चों, सिद्धार्थ बगीचे में रंग बिरंगे फूलों और पक्षियों को देखकर खुश हो रहा था। सिद्धार्थ एक बच्चा है जो कि बगीचे में रंग बिरंगे फूलों और पक्षियों को देखकर खुश हो रहा था। अचानक एक हंस उसके सामने आ गिरा। उसे एक तीर लगा था, उसके शरीर से खून बह रहा था। घायल हंस को सिद्धार्थ ने धीरे से उठा लिया। सिद्धार्थ ने उसके शरीर से तीर निकाल दिया और उसके घाव को पानी से धोया। उसने अपने कपड़े को फाड़कर हंस के घाव पर मरहम पट्टी की। आप देख रहे हैं बच्चों,
चित्र में कि एक हंस है जिसको तीर लग गया है, और सिद्धार्थ तो बड़ा दयालु निकला, उसने उसे उठाया, तीर उसके शरीर से निकाला और अपने कपड़े को फाड़कर उसके घाव पर मरहम पट्टी भी कर दी उसने। देखिए फिर आगे क्या हुआ। इसी बीच उसका चचेरा भाई देवदत्त तीर धनुष लिए आ धमका, और देवदत्त ने कहा, तुम मेरे हंस को छोड़ दो, या हंस मुझे दे दो, मैंने उसे तीर से गिराया है। तो सिद्धार्थ ने देवदत्त को हंस देने से इनकार कर दिया, और सिद्धार्थ ने कहा, ऐसा करो, हम लोग राज दरबार में चलते हैं, वहीं इसका फैसला हो जाएगा। देवदत्त ने कहा, चलो राज दरबार, हंस तो मेरा ही है, फैसला मेरे हक में होगा। तो बताइए बच्चों कि हंस किसका होगा। ये लोग दरबार में तो जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए और बताइए कि ये हंस किसका हो सकता है, जिसने तीर मारा उसका, या जिसने उसके तीर को निकाल कर वो जब घायल था तो उस पर मरहम पट्टी किया और उसकी जान बचाई उसका। बताइए बताइए क्या होगा दरबार में। देखिए सिद्धार्थ राज दरबार में हंस लिए पहुंचा और देवदत्त तीर धनुष लिए, क्योंकि देवदत्त ने तीर धनुष चलाया था, धनुष से तीर चलाया था, है ना। तो राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तो देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, मैंने इसे तीर मारकर गिराया था। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज मैंने घायल पड़े हंस को बचाया है। तो अब दोनों में द्वंद्व हो रहा है कि मैंने इसे मारा, और उसने कहा कि मैंने इसे बचाया। अब देखिए बचाने वाला बड़ा है कि मारने वाला बड़ा है। अब न्याय कहाँ होता है, किसे मिलेगा हंस। बताइए बताइए, कहाँ जाएगा हंस, किसके पास जाएगा, जिसके पास तीर धनुष था उसके पास, या जिसने उसे बचाया, मरहम पट्टी की, उसकी जान बचाई उसके पास। देखिए कहानी में क्या होता है। तो महाराज शुद्धोदन ने कहा, प्रश्न यह है कि किसी की जान बचाना अच्छा है या जान लेना। मंत्रीगण एक स्वर में बोले, जान बचाना। महाराज ने न्याय किया, सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई है, इसलिए हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए। तो बच्चों देखा आपने कि हंस किसको मिला, सिद्धार्थ को। देखिए, और जिसने उसे मारने की कोशिश की, जिसने तीर चलाया, माना कि वो बहुत अच्छा तीरंदाज है, बहुत निशाने से उसने तीर चलाया था और बिल्कुल हंस को लग गया था, लेकिन फिर भी उसे हंस नहीं मिला, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और न्याय भी यही हुआ कि जिसने हंस को बचाया, हंस उसी को मिलेगा। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा बच्चों। बच्चों इस कहानी से संबंधित मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ। अब बताइए कि यह हंस किसे मिलना चाहिए था और क्यों। राजा ने तो न्याय कर दिया था, लेकिन आपके विचार से आप ये बताइए कि हंस किसे मिलना चाहिए था। क्योंकि आप जान चुके हैं बच्चों कि हंस किसको मिलना चाहिए। आप समझ चुके हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो आप बता सकते हैं कि हंस किसको मिलना चाहिए, बता सकते हैं ना। तो बताइए और अपने पाठ्य पुस्तक में लिखिए भी। चलिए देखिए इसका क्या उत्तर हो सकता है। यह हंस सिद्धार्थ को मिलना चाहिए, क्योंकि जान बचाना पुण्य है, यानी कि अच्छा काम है, और जबकि जान लेना पाप है, यानी कि ये गलत काम है, बुरा काम है। चलिए आगे देखिए। बच्चों सिद्धार्थ और देवदत्त में से कौन महान था और क्यों। अब बताइए बच्चों, महान क्या होता है। जो अच्छे काम करते हैं, जो बड़े काम करते हैं,
और किसी की भलाई करते हैं, ये होता है महान काम करना, है ना। तो जब हम किसी की भलाई करते हैं, किसी के अच्छे के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, और अगर किसी की कोई दुख में हो, तकलीफ़ में हो, दर्द में हो या कोई मुसीबत में हो, जब हम उसको बचाते हैं तो ये भी तो है महान काम। तो किसने महान काम किया था बताइए? और जान जिसने बचाया या जिसने जान मारने की कोशिश की, यानी कि हंस को मारने की कोशिश की? तो इस सवाल का जवाब अब आप बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सिद्धार्थ और देवदत्त में सिद्धार्थ महान था क्योंकि सिद्धार्थ ने ही हंस की जान बचाई, है ना। और यहाँ तो बड़ा विवाद भी हो गया था कि मैंने तीर चलाया है तो ये मेरा है, और सिद्धार्थ कह रहे थे कि नहीं, मैंने इसकी जान बचाई है तो ये मेरा है। तो सिद्धार्थ महान थे क्योंकि उन्होंने एक जान बचाई है। चलिए आगे देखिए। बच्चों, बहुत सारे जीव जंतुओं को क्या किया जाता है, उससे अपना रोजगार चलाया जाता है। तो जंतु आधारित जीविका उसको कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मुर्गी पालते हैं, बकरी पालते हैं, है ना, मछली भी मारते हैं, पालते हैं, तालाब खोद कर उसमें मछली पालते हैं। तो कुछ ये जो गाय, भैंस, है ना, बकरी, मुर्गी, इन सभी जीव जंतुओं को जब पाला जाता है, पक्षियों को पाला जाता है, तो ये क्यों पालते हैं? और एक दो नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में पालते हैं। बहुत सारे, जिनको एक बहुत बड़े बाड़े में रखा जाता है या पिंजरे में रखा जाता है या बहुत बड़े दालान में रखा जाता है। तो इन जीव जंतुओं को पाला क्यों जाता है? क्योंकि इनसे जो भोज्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि खाने की वस्तुएं जो प्राप्त होती हैं, इसके लिए जंतु आधारित जीविका का पालन किया जाता है ना। जंतु आधारित जीविका से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। जब ये लोग उन्हें पालते हैं तो उन्हें देखभाल की ज़रूरत भी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु आधारित जीविका है जिसमें कुछ जंतुओं को मारना भी पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा था चित्र, मछली मारना, है ना। तो मछली मारना ये भी एक जंतु आधारित जीविका है। मछलियों को तालाब से निकालते हैं और उसके बाद उसे बाज़ार में बेचा जाता है। देखा होगा आपने। कुछ लोग उसे बड़े स्वाद लेकर खाते भी हैं, जिन्हें हम लोग मांसाहारी कहते हैं, है ना। शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन। तो आप देख रहे हैं कि मछलियों को तालाब से निकालकर और उसके बाद उसे बेचा जाता है। बच्चों, ये जो जीविका है, ये जंतु आधारित जीविका क्यों कही गई? क्योंकि इनमें जान है ना, जीव जंतु हैं। तो और कौन कौन सी जंतु आधारित जीविका होती है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, कुछ लोग जीव जंतुओं को मारकर अपनी जीविका चलाते हैं। जैसे मछुआरा मछली मारता है। क्या ऐसा करना उचित है? आप सोचिए और बताइए, विचार करिए कि मछलियों, क्योंकि मछलियों का तो जीवन ही पानी में होता है, तो जब उसे पानी से निकाल दिया जाता है तो मछलियाँ मर जाती हैं, है ना। तो मछली मारना क्या अच्छा होता है? क्या सही है? क्योंकि इसी से तो उसका जीवन चलता है। मछुआरा जो है वो मछली मारकर ही अपना जीवन चलाता है, उसका घर चलता है, उसका ये रोजगार है, यानी कि उसी से वो आजीविका अपना चलाता है। जैसे बहुत सारे लोग फसलों को लगाते हैं, खेती करते हैं, फिर उन फसलों को बेचते हैं, तो उनसे जो धन प्राप्त होता है ना, तो उससे उनका जीवन चलता है। इसी तरह से मछुआरा जो है मछलियों को मारता है,
तो बताइए, क्या ये सही है? सोचिए सोचिए, देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। ऐसा करना मेरे विचार से सही नहीं है, क्योंकि कुछ सीमित व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए इतनी अधिक मछलियों का भक्षण किया जाता है, यानी कि खाया जाता है, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी वर्जित है, यानी कि सही नहीं है। क्योंकि आप जानते होंगे बच्चों कि पानी में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको मछलियाँ खाती हैं और पानी को साफ रखती हैं, है ना। अतः मछुआरे को अपनी जीविका चलाने के लिए आवश्यकता अनुसार ही मछलियाँ पकड़नी चाहिए, यानी कि मछलियों को मारना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी मात्रा में मछलियों को मार दिया जाए और बिल्कुल तालाब को खाली कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाती हैं। मछलियाँ जो हैं वो जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाकर तालाब को साफ भी करती रहती है, तो इसलिए ये नदियों को साफ करती है और इसलिए इसे नदियों में पाला भी जाता है। तो ये जो आजीविका है ये एक तरह से बहुत ज़्यादा, अगर हम इसका मछलियों को जल से निकालने लगते हैं, नदी से निकालने लगते हैं, तो उसका पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है। तो उसे आवश्यकता अनुसार ही मछलियाँ पकड़नी चाहिए। चलिए आगे देखिए, सपेरा अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बच्चों कि ये जो सपेरा है ये सांपों को पकड़ता है और क्या करता है, उसके दांत को तोड़ देता है और उससे खेल दिखाता है। आपके गांव में भी इस तरह के सपेरे आते होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि सपेरा जो है वो उन सांपों को पिटारी में बंद रखता है और उसके बाद वो जब बीन बजाता है तो सांप जो है वो बाहर निकल आता है। तो सपेरा अपनी जीविका चलाने के लिए सांपों को पकड़ता है, यानी कि खेल दिखाने के लिए, तमाशा दिखाने के लिए, है ना। तो आप देख रहे हैं, ये चित्र भी आप देख रहे हैं, इस तरह के सपेरे आपके गांव में, आपके आसपास आते होंगे ना और खेल दिखाते होंगे। तो देखा आपने कि ये जो सपेरा हैं ये सांपों को पकड़ते हैं और खेल दिखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों बताइए, क्या सपेरा को ऐसा करना चाहिए? क्योंकि सांप भी क्या है, एक जीव है, उसके अंदर भी एक जान है। तो बताइए, क्या सपेरा को ऐसा करना चाहिए? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए आगे देखिए। सांप भी हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं और इन्हें तो किसानों का दोस्त भी कहा जाता है, क्योंकि जब फसल लगाई जाती है तो बहुत सारे चूहे आ जाते हैं उन फसलों को खाने के लिए। तो सांप क्या करता है कि उन चूहों को खा जाता है और फसलों की रक्षा करता है। तो सांप हमारे पर्यावरण के लिए भी आवश्यक हैं, अतः ऐसा करना उचित नहीं है। अगर सभी सांपों को पकड़ लिया जाए तो खेतों में अनाज तो बर्बाद होने लगेंगे, तो फिर हमारा पर्यावरण प्रभावित होगा। तो इसलिए सभी सांपों को पकड़ना ज़रूरी नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर इससे हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है, हमारे खेतों को नुकसान होने लगता है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि ऐसा करना सही नहीं है। चलिए आगे देखिए। हमने देखा कि सपेरा सांप को पालकर अपनी जीविका चलाता है। क्या आप भी किसी पशु पक्षी को पालते हैं? उसका रख रखाव कैसे करते हैं? बच्चों ये बताइए कि क्या आपने अपने घर में किसी पशु या पक्षी को पाला है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कभी तोता पालते हैं, कभी चिड़िया पालते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे तो कुत्ते भी पालते हैं। तो क्या जब आप उसको पालते हैं तो अच्छे से खाना, पानी, रहने की व्यवस्था करते हैं या यूं ही बस उसे लेकर खेलते रहते हैं? बताइए बताइए, क्या आपने कभी किसी जानवर को पालतू बनाया है? तो उसकी आप देखभाल कैसे करते हैं? बताइए।
देखिए आगे बच्चों, जब हम किसी पशु पक्षी को पालते हैं तो उसका रख रखाव हम अपने जैसे करते हैं, यानी कि जैसे हम समय से खाना खाते हैं, समय से सोते हैं, जागते हैं और अच्छी तरह से हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं, उसी तरह से आप जिस जीव जंतु को पालते हैं उनका भी रख रखाव देखभाल आपको ज़रूर करना चाहिए। उसको रखने के लिए उचित स्थान यानी आवास, समय पर भोजन पानी देना है ना, तथा आवश्यकता के अन्य चीज़ों को भी समय अनुसार उपलब्ध कराते रहना चाहिए। कभी कभी ये जीव जंतु बीमार भी पड़ जाते हैं बच्चों, तो उनको जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है उनका इलाज करवाने के लिए। तो बताइए कि क्या आपने कभी किसी जीव जंतु को पाला है? बताइए, सोचिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, जिन जीव जंतुओं को पाला जाता है यानी जिन्हें पालतू बनाया जाता है, जिन्हें अपने पास रखा जाता है, उनकी सूची बनाइए। ये तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आसपास ध्यान देंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पालतू जीव जंतु दिखाई देंगे जो लोग अपने घरों में पालते हैं। तो जब आप उन्हें पालते हैं वो आपके पास ही रहने लगते हैं और आप उनकी देखभाल भी करते हैं। बदले में वो आपको भी जंतु आधारित जो खाद्य पदार्थ हैं वो आपको देते हैं, है ना। जैसे गाय पालते हैं तो हमें गाय दूध देती है कि नहीं, और अगर मुर्गी पालते हैं तो मुर्गियाँ अंडे देती हैं। तो चलिए हम लोग एक सूची बनाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से जीव जंतुओं को किस चीज़ के लिए पाला जाता है। चलिए देखिए कुछ पालतू जंतुओं की सूची है। जैसे हम लोग कुत्ता, बिल्ली, हिरन, खरगोश, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, गधा, घोड़ा, खच्चर आदि पालते हैं। बच्चों, गधा पाला जाता है, लेकिन ये खच्चर क्या होता है? ये भी एक गधे जैसा ही प्राणी होता है, और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ों पर लोग सामान ढोने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आप बहुत सारे जीव जंतुओं के आपने नाम देखे कि कुत्ते को भी पाला जाता है, गाय को पालते हैं, भैंस को पालते हैं, घोड़े को भी पालते हैं। तो घोड़े को किस लिए पालते हैं बच्चों? हम लोग उससे सामान और कभी कभी वाहनों को खींचने के लिए भी घोड़े को पाला जाता है। चलिए आगे देखिए कि आपके पाठ्यपुस्तक में अभी और क्या है। बच्चों, जंतुओं को क्यों पाला जाता है, अपने साथियों से चर्चा करके तालिका में जानकारी को भरना है कि कौन से जंतु को किस चीज़ के लिए पाला जाता है। क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि अभी हमने बातचीत भी की है, तो बताइए कि जो सारणी दी गई है उसमें जो नाम हैं उन जंतुओं को किस चीज़ के लिए पाला जाता है। देखिए पहले हम लोग सारणी को देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ जंतुओं के नाम हैं: गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, भेड़, सूअर, है ना, कुत्ता, बिल्ली, गधा और बैल। तो पालने का कारण आपको बताना है बच्चों। तो बताइए, गाय और भैंस को हम लोग किस चीज़ के लिए पालते हैं? दूध के लिए। घोड़ा सामान ढोने और यातायात के साधन के लिए। बकरी, भेड़ और सूअर जो हैं वो दूध, मांस तथा ऊन के लिए। आपने देखा होगा भेड़ से ऊन प्राप्त होता है। कुत्ता और बिल्ली जो हैं वो हमारे घरों की रखवाली करते हैं। गधा, बैल जो हैं ये बोझ ढोने यानी भार ढोने के काम में आते हैं, है ना। तो इनके आवश्यकता अनुसार, मतलब ये जानवर जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसके अनुसार हम इन्हें पालते हैं। तो देखा आपने कि ये जानवर हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, एक छोटी सी कहानी है यहाँ पे कि बबली ने पाला तोता। हमने अभी बात की थी कि बहुत सारे बच्चे तोता पाल लेते हैं। तो बबली ने एक तोता पाला
और उसने उसका नाम सुगनी रखा। बहुत सारे बच्चे सुग्गा भी कहते हैं ना तोता को, तो इसने सुगनी उसका नाम रखा। वह उसे एक सुंदर पिंजरे में रखती है और उसे प्रतिदिन खाने के लिए दाना पानी देती है। सुगनी बबली की बातों को दोहराकर सबका मन बहलाती है और बबली को यह सब अच्छा लगता है। बबली जब स्कूल से पढ़कर आती है तो सुगनी शोर मचाने लगती है, बबली आ गई, बबली आ गई। क्योंकि आपने देखा होगा तोता जो होता है वो नकलची होता है, यानी कि जिस बात को आप बोलेंगे उसी बात को वो दोहराता है। तो बबली ने एक तोता पाला है। चलिए देखिए फिर कहानी में क्या हुआ। अचानक क्या हुआ बच्चों कि एक दिन सुगनी बीमार पड़ी। खाना बंद, शोर मचाना बंद, बिल्कुल सुस्त पड़ी रहती। बबली ने उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गई, है ना। बबली उसे ले गई है जानवर के डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने दवा दी पर साथ ही कहा कि सुगनी को पिंजड़े से निकाल कर खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर साहब ने दवाई तो दे दी, लेकिन उसने सलाह दिया बबली को कि सुगनी को पिंजरे से बाहर निकाल दो और खुले आसमान में छोड़ दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा बताइए बच्चों कि डॉक्टर ने सुगनी को आज़ाद करने के लिए क्यों कहा होगा? बताइए बताइए। जब आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए और उसी में आपको खाना दिया जाए, पानी दिया जाए, बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान दिए जाएं, तो कुछ दिन तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप एक ही रूम में बंद रहेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप बाहर दोस्तों के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं? बताइए बताइए। आपका मन करेगा ना कि आप दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ खेलें, कूदें, बाहर घूमने जाएं। उसी तरह सुगनी कुछ दिन तो ठीक रही, बाद में वो बीमार पड़ गई क्योंकि वो पिंजरे में बंद थी, है कि नहीं। तो डॉक्टर ने इसलिए ऐसा कहा होगा कि जब वो बाहर खुले आसमान में उड़ेगी तो उसे स्वतंत्रता यानी कि अपने कैद होने का एहसास ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब किसी चीज़ को कैद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो वो क्या होता है, दुखी हो जाता है ना। हाँ चलिए देखिए फिर क्या हुआ। डॉक्टर ने सुगनी को आज़ाद करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि सुगनी एक स्वतंत्र प्राणी है जो खुले आसमान में स्वतंत्र होकर विचरण करती है, लेकिन पिंजरे में बंद होने से उसका जीवन कुंठित हो गया था, यानी कि वो दुखी हो गई थी और इसीलिए वह बीमार थी। क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं बच्चों जो पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी तो उनकी जान भी चली जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपको लगता है कि सुगनी को पिंजरे से आज़ाद कर देना चाहिए और क्यों? हाँ, क्योंकि वो हम लोगों ने देखा कि वो आसमान में उड़ने वाली थी, तो उसे तो आज़ाद ज़रूर कर देना चाहिए। तो आपने जो उत्तर लिखा है, चलिए हम लोग उस उत्तर को मिलाते हैं कि क्या वो सही है। हाँ, क्योंकि सुगनी खुले आसमान में स्वतंत्र होकर विचरण करने वाला पक्षी है, उसे कैद में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो दुखी हो गई थी। देखिए फिर आगे। बच्चों, जब आपके पालतू जानवर बीमार पड़ते हैं तब आप क्या करते हैं? क्या उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं या खुद ही इलाज करते हैं? बताइए बताइए। देखिए आगे देखते हैं आपके जवाब। स्थानीय पशु डॉक्टर को बुलाकर उसका उचित इलाज कराते हैं, ये सही है। अब खुद से इलाज नहीं करना चाहिए। आगे देखिए और क्या प्रश्न है। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कई जंगलों में के विशेष हिस्सों को सरकार ने लोगों के दखल से बचाया, यानी कि लोगों का आना जाना वहाँ बंद है और उन्हें अभयारण्य का रूप दिया गया है। ये अभयारण्य क्या है बच्चों कि ये एक जंगल का रूप सरकार ने दिया है और लोग वहाँ आना जाना नहीं करते हैं और सभी जंगली जीव जंतु वहाँ स्वतंत्र होकर विचरते रहते हैं।
यानी कि जीवन यापन करते हैं। तो वो उसी जंगल में रहते हैं जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, एक अभयारण्य का रूप दिया गया है। और वहाँ देखभाल करने वाले लोग भी रहते हैं कि अगर कोई जीव जंतु बीमार पड़ा तो तुरंत उसे हॉस्पिटल यानी जानवरों के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे अभयारण्य हैं हमारे देश में। तो ऐसे अभयारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण तथा बेगूसराय में हैं। तो बेगूसराय में कौन सा अभयारण्य है बच्चों? कांवर झील अभयारण्य। इसमें 59 प्रकार के प्रवासी पक्षी और 106 स्थानीय प्रजातियों के साथ मछलियों की 31 प्रजातियों का घर भी है। और यह पक्षी विहार है। इस पक्षी विहार को 1984 में लोगों के लिए खोला गया था। जंगल में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो भोजन या आवास आदि के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। जंगल जैसे जैसे खत्म किए जा रहे हैं वैसे वैसे वहाँ के जीव जंतु भी कम होते जा रहे हैं। कई जीव जंतु तो हमारे जंगल में पाए जाते थे मगर आज उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। जैसे उदाहरण के लिए तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बतख जंगलों से लगभग खत्म हो गए हैं। आप अपने पाठ्यपुस्तक में देखिए बच्चों, तेंदुआ और गुलाबी सिर वाले बतख का चित्र भी आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। तो ये खोते जा रहे हैं यानी कि ये खत्म होते जा रहे हैं। देखिए उनका चित्र आप देखिए, ये है तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बतख। तो क्या आपने इसे कभी देखा है? तो बतख तो मैंने भी नहीं देखा है क्योंकि ये खत्म होता जा रहा है, विलुप्त होने के कगार पे है। इसे बचाया जाने की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपने खेजड़ली गांव की अमृता की कहानी पढ़ी होगी? यह बिश्नोई समुदाय की थी। बिश्नोई समुदाय के लोग परंपरागत रूप से जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। बिश्नोई का अर्थ होता है 29, 20 और 9। इनके गुरु जम्भा जी के कहे अनुसार बिश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया जिसमें जीव जंतुओं की देखभाल करना प्रमुख था। तो ये एक जनजाति है बच्चों और ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। वन तथा वन प्राणियों की रक्षा करते करते ये अपनी जान तक दे देते हैं। ये जलावन के लिए हरे पेड़ों को नहीं काटते और ना ही हरे पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ सूखे घास, सूखी लकड़ी को जलावन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनके इलाके में कई जानवर जैसे चिंकारा यानी कि चिंकारा धारीदार हिरन होते हैं ना, उनको कहते हैं, सांभर, काले सांड आज़ाद घूमते देखे जा सकते हैं। बिश्नोई लोग जंतुओं का न शिकार करते हैं और न करने देते हैं। तो ये लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, है ना, और ये जीव जंतुओं को अपना दोस्त मानते हैं और जंगल को अपना घर मानते हैं। तो ये एक बहुत ही रोचक जानकारी थी बच्चों जो आपके लिए बहुत आवश्यक थी, है ना। बच्चों, पाठ को शुरू करने के पहले हमने आपसे एक पहेली पूछी थी। देह काट मुंह आठ, पूछी थी ना, देह काट मुंह आठ, और सूरत जानी पहचानी, मुंह में जीभ नहीं फिर भी बोले मीठी वाणी। क्या आपने इसका जवाब ढूंढा? क्या आपको पता है कि ये क्या चीज़ है? अगर आपने पता कर लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं पता कर पाए तो मैं इसका उत्तर बता देती हूँ। ये है बांसुरी। शरीर काट मुंह आठ, छेद होते हैं ना 8, और सूरत जानी पहचानी, आपने इसे कई जगह देखा भी है कृष्ण भगवान के हाथों में। और ये इसके जीभ नहीं होते, लेकिन जब आप इसे बजाते हैं तो बड़ी सुरीली आवाज़ निकलती है ना। तो है ना ये मज़ेदार। बच्चों, आज की इस कक्षा में आपने जीव जंतुओं के संरक्षण के बारे में और उन्हें कैसे बचाया जाए, कैसे उनकी देखभाल की जाए, ये सब आपने देखा और सीखा। और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।